हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको सिलेबस अगर आप सही से देखो तो आपको तीन ट्रांसफॉर्म्स जो है वो जरूर दिखाई देते हैं। पहला है फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद है जेड ट्रांसफॉर्म और उसके बाद है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये तीनों ट्रांसफॉर्म्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रांचेस को जरूर सिलेबस में होते ही होते। तो आज हम लोग उन्हीं में से एक यानी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करने वाले। बट द इशू इज हमें ये पता ही नहीं है कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करते हैं और उसके बाद इसके जो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं उनको किस तरीके से याद रखना है उसकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं विद द टॉपिक फोरियर ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लो कि ये जो ट्रांसफॉर्म वाली चीज है ना वो करती क्या है। आपको आपका सिग्नल जो होता है दैट इज ऑलवेज इन टाइम डोमेन में। उस सिग्नल या उस फंक्शन को जब आप किसी और डोमेन में लेके जाते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फ्रीक्वेंसी के, तो फ्रीक्वेंसी के डोमेन में जब लेके जाओगे तो दिस इज नोन टू बी एज ट्रांसफॉर्म। और जब फ्रीक्वेंसी से वापस आप अगर उसको टाइम में लेके आओगे तो दिस इज नोन टू बी एज इनवर्स ट्रांसफॉर्म। तो देखो सही से बताता हूं, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तीनों भी ट्रांसफॉर्म आपका जो टाइम डोमेन में कोई भी सिग्नल रहेगा उस सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं एंड वाइस वर्सा, वहां से वापस टाइम डोमेन में लाने की भी कोशिश करते हैं। अब आप पूछोगे कि सर इन सारी चीजों की वजह से हम लोगों को जो फॉर्मूला क्रिएट हो रहे हैं वो किस तरीके से वर्कआउट करना है। बिफोर गोइंग फॉर दैट मैं क्लियरली फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए आपको कुछ चीजें बताता हूं। कंसिडर कर लो कि फोरियर की दो दुकानें हैं। तो देखो, एक दुकान है जिसका नाम है टाइम और दूसरी दुकान है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। सिंपल, राइट। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो दुकान है टाइम वाली उसका लोगो अगर आप देखो तो उसका लोगो है स्मॉल एफ। ये जो दुकान आप देखोगे फ्रीक्वेंसी वाली तो उसका लोगो जो है दैट इज कैपिटल एफ। देखो छोटी छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूं। इसी के साथ ये जो टाइम वाली उसकी दुकान है, यहां पे दो लोग काम करते हैं, एक बंदा है यू, दूसरा बंदा है एक्स। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी वाली दुकान में सिर्फ एक अकेला बंदा काम करता है जो कि लैम्डा है। तो देखो कंसिडर कर लो कि ये जो टाइम वाली दुकान है, यहाँ पे जो दो लोग काम कर रहे हैं, ये डे शिफ्ट में काम करता है इमेजिन करते हैं और ये नाइट शिफ्ट में काम करता है, ऐसे कुछ हम लोग इमेजिन करके रखते हैं, राइट। तो देखो यू और एक्स वर्क फॉर टाइम, लैम्डा वर्क्स फॉर फ्रीक्वेंसी। तो यहां तक भी आपको समझ में आया। तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं फोरियर ट्रांसफॉर्म की। अब मैं कुछ लिख रहा हूं, देखो आप लोग कन्विंस हो क्या। एफ ऑफ यू और यहां पे मैंने लिखा एफ ऑफ लैम्डा। सिंबॉलिकली भी आप चेक कर सकते हो, ये देखो यहां पे मैंने टाइम का लोगो लगा दिया है, दिख रहा है आपको। यानी कि एफ ऑफ काम कौन कर रहा है, यू कर रहा है। सो एफ ऑफ यू का फोरियर ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, एफ ऑफ लैम्डा, जो कि फ्रीक्वेंसी के दुकान में काम कर रहा है। अब सिमिलरली अगर आप एफ ऑफ लैम्डा से वापस आने की कोशिश करोगे तो रात हो चुकी है, इसीलिए नाइट शिफ्ट में यू विल सी दैट आपको एफ ऑफ यू नहीं बल्कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखना होगा। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस केस, लोग बहुत बार ये पूछते हैं कि सर यू और एक्स क्या अलग अलग है क्या। तो मैं बता देता हूं, यू और एक्स एक्चुअल में सेम है, बट उनको जब जा रहे हो टाइम से फ्रीक्वेंसी में तो यू को यूज कीजिए, जब आ रहे हो इनवर्स वाला काम कर रहे हो तब आपको क्या करना है, एक्स को यूज करना है। तो इतनी सिंपल चीज है। अब अगर आपको ये छोटी सी कॉन्सेप्ट समझ में आई है तो हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूला के लिए जाते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान दो, बहुत जरूरी है कि आपने ये समझना कि किस तरीके से ये चीजें वर्कआउट होती है। तो चलो सबसे पहले तो मैं ओरिजिनल फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जाता हूं, मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपके पास था एफ ऑफ यू जो कि ट्रांसफॉर्म होगा और आपको मिल जाएगा एफ ऑफ लैम्डा, करेक्ट है। सिमिलरली आपके पास एफ ऑफ लैम्डा होगा, जब आप रिटर्न आओगे तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये आपका फोरियर और ये आपका इनवर्स वाला फोरियर वर्जन कुछ इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। तो अब क्या सर आप हमें फॉर्मूला भी बताओगे? हाँ भाई आपको बताऊंगा ना। देखो एफ ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू, देखो आप
इंटीग्रेशन की आपको साइन देनी है, राइट। अब मुझे बताओ एफ ऑफ लैम्डा जब आप लिख रहे हो तो किसको लेके जा रहे हो ट्रांसफॉर्म कराने के लिए? एफ ऑफ यू को। एक टर्म है एक्सपोनेंशियल वाली जो कि आपको याद रखनी है एज इन ई टू द पावर, क्या लिखा है मैंने? माइनस आई लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो बताइए आप किसके पास जा रहे हो? लैम्डा के पास जा रहे हो। किसको लेके जा रहे हो? u को लेके जा रहे हो। तो इसके साथ इधर भी u, इधर भी u, इसीलिए यहां पे आपको बढ़िया सा आपका du वाला टर्म लिखना होगा। इज दिस ओके टू यू? अभी तक फॉर्मूला रेडी नहीं हुआ है, मैंने बस बेसिक सेटअप करके आपको दिखाया हुआ है। अब मुझे बताओ सेम चीज अगर मुझे फॉलो करनी है एफ ऑफ एक्स के बारे में, जब मैं रिटर्न आ रहा हूं, जब मैं रिटर्न आ रहा हूं तो कैन यू प्लीज टेल मी एफ ऑफ लैम्डा होगा जिसको मुझे रिटर्न लाना है। अब यहाँ पे e टू द पावर क्या यूज किया आपने? माइनस आई। तो आप यहाँ पे यूज करो e टू द पावर पॉजिटिव आई। कहां से आ रहे हो और किसके पास जा रहे हो? अब देखो रिटर्न आते हुए हम लोगों ने x को यूज किया हुआ है और इधर भी लैम्डा, इधर भी लैम्डा। तो यहां पे बिल्कुल सही तरीके से आपको आपकी लैम्डा की ही टर्म मिलेगी। डिड यू गेट माई पॉइंट? आया आपको समझ में किस तरीके से हम लोगों ने ये आंसर पूरी तरीके से निकालने की कोशिश करी? और देखो छोटा मोटा बेसिक फॉर्मूला रेडी हुआ। अभी भी मैं बता रहा हूं फॉर्मूला मैंने पूरा नहीं किया हुआ है। यहां तक सब लोग क्लियर है? अब इसी के साथ एक और चीज जो है वो आपको ख्याल रखनी, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं, हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के साथ साथ यहां पे आपको और दो लोगों से सामना करना पड़ता है। एक है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और दूसरा है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब बहुत दिक्कतें हैं कि सर ये लोग कौन है, तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से याद रखना है। ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, इसको आप लोग कंसिडर कर लो दिस इज पापा ट्रांसफॉर्म, हाँ। और ये जो फोरियर कोसाइन और साइन है ना, ये दोनों जुड़वा है एंड कंसिडर देम हाल फिलहाल के लिए बेटा ट्रांसफॉर्म। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो आपके पास क्या सीन है, ये आपके पापा ट्रांसफॉर्म है, यहां पे कौन है? दो बेटा ट्रांसफॉर्म है जो कि एक्चुअल में जुड़वा है। अब फॉर्मूला में भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जस्ट हैव अ लुक एट इट किस तरीके से ये वर्कआउट होता है। आई विल जस्ट शो इट टू यू। देखो यहां पे एफ ऑफ यू एज यूजुअल आपका रहेगा। जब आप कन्वर्ट करोगे तो आप पापा का कंपैरिजन नहीं करोगे, तो यहां पे इसकी खुद की आइडेंटिटी होगी। तो ये कोसाइन वाला जो सी है वो आपको यहां पे एफ सी ऑफ लैम्डा लगा हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ साथ इफ यू लुक इनटू दिस, यहां पे एफ सी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा मेरे दोस्त as usual f of u. Now can you please tell me यहां पे नाम में कौन है? फोरियर कोसाइन। तो आपको चुपचाप कोसाइन का कॉस लिखना है और आपको पता है आप जा लैम्डा के पास रहे हो, लेके यू को जा रहे हो और यहाँ पे क्या आया? डी यू। आप समझ रहे हो ये लैम्डा यू लैम्डा यू लैम्डा यू वाला पैटर्न फिक्स रहेगा जब आप इनके फॉर्मूलाज करने के लिए जाओगे। अब जब रिटर्न भी आ रहे हो, आई नो यू विल बी हेल्पिंग मी आउट, रिटर्न आने के लिए दिखता किस तरीके से है? ये जो एफ सी ऑफ लैम्डा है ये वापस आने के बाद एफ ऑफ एक्स दिखता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन आएगा, हेल्प कीजिए फटाफट। दिस वुड लुक लाइक एफ सी ऑफ लैम्डा एंड यहां पे आएगा वापस कॉस लैम्डा, एक्स आएगा और डी लैम्डा आएगा। क्या चेंज दिखा दोस्तों? लैम्डा एक्स वाली टर्म आपको थ्रू आउट इस कॉलम में दिखाई देगी जब इनवर्स की बारी आएगी। अब मैं इनको जुड़वा क्यों बता रहा था ये मैं आपको बताता हूं। देखो सेम कलर से मैं वापस लिख रहा हूं एफ ऑफ यू। आप भी इसके आंसर्स दे सकते हो। द ओनली चेंज इन दिस केस वुड बी व्हाट? यहां पे फोरियर साइन के बारे में बात कर रहे हैं तो एस होना चाहिए। अब एफ एस ऑफ लैम्डा फॉर्मूला देख लेते हैं, आपको तो सब कुछ आता होगा। ये देखो एफ ऑफ यू, देन देयर इज साइन, देन देयर इज लैम्डा यू डी यू। सिमिलरली आपका एफ एस ऑफ लैम्डा है, कन्वर्ट होके हो जाएगा एफ ऑफ एक्स में आंसर के लिए। अब एफ ऑफ एक्स का भी फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी रेडी है। एफ एस ऑफ लैम्डा लिखोगे, देखो सेम टू सेम है, सिर्फ टर्म साइन की लिख दो और अपना मैटर क्लोज कर दो। सो दिस इज हाउ यू गेट योर फॉर्मूलाज। देखो अब तक इसको फाइनल नहीं किया है मैंने, अब जाके मैं इनको फाइनल करने वाला हूं, तो प्लीज सब लोगों का ध्यान जो है वो बोर्ड पे होना चाहिए। देखिए अब ये जितने भी सारे फॉर्मूला लिखे आप देख सकते हो, ऊपर जो है वो पापा ट्रांसफॉर्म है और ये दोनों जो है वो बेटा ट्रांसफॉर्म है। तो हमेशा याद रखो
पापा है तो भाई पापा की रेंज के बारे में तो कभी बात करनी ही नहीं चाहिए। पापा तो कहीं पे भी किसी भी तरीके से जा सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो ओरिजिनल फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसकी जो रेंज रहेगी वो अनलिमिटेड रहेगी, यानी कि इट विल ऑलवेज गो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो रेंज समझ लो। अब ये दोनों ट्रांसफॉर्म्स कौन से ट्रांसफॉर्म्स है? बेटा ट्रांसफॉर्म्स। तो बेटे कभी पापा का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, उन तक नहीं पहुंच सकते कितना भी हो। तो बेटे भाई साहब सिर्फ जीरो से लेके इन्फिनिटी, जीरो से लेके इन्फिनिटी, अगेन जीरो से लेके इन्फिनिटी और जीरो से लेके इन्फिनिटी पे खेलेंगे। मतलब देयर इज नो नेगेटिव जोन जहां पे बेटे काम करे, बट पापा देख सकते हो किसी भी रेंज में काम कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओरिजिनल फोरियर ट्रांसफॉर्म। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? अब इतना सब कुछ होने के बाद क्या सर सब कुछ खत्म हो चुका है? ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो देखो, जैसे किसी के बर्थडे पे आप जाते हो तो आजकल ना रिटर्न गिफ्ट का ट्रेंड है। उसी तरीके से जब आप रिटर्न आ रहे हो यानी कि इनवर्स ट्रांसफॉर्म पे खेल रहे हो तब आपको रिटर्न गिफ्ट मिलता है दोस्तों। तो देखो यहां पे आपको क्या याद रखना है, पापा ट्रांसफॉर्म के लिए जो रिटर्न गिफ्ट रहेगा वो रहेगा 1/2π वाला टर्म। देखो पापा ट्रांसफॉर्म के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट रिटर्न वाला गिफ्ट दैट इज 1/2π। अब जो पापा को होता है वो बेटे को थोड़े ही होता है, सो बेटों को अलग गिफ्ट मिलता है और जो बेटों का गिफ्ट है दैट इज 2/π, 2/π। अब जाके मैं ऑफिशियली बोल सकता हूं कि दोस्तों आपके फॉर्मूलास जो है वो खत्म हो चुके हैं। सो दिस इज द आइडियल वर्जन फोरियर ट्रांसफॉर्म का। पहला कॉलम सिर्फ और सिर्फ टाइम से फ्रीक्वेंसी जाने के लिए, दूसरा कॉलम सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी से टाइम पे आने के लिए। पहले कॉलम में थ्रू आउट आपको क्या याद रखना है, लैम्डा यू की जोड़ी थ्रू आउट आपको सारे फॉर्मूला में रखती है, और दूसरे कॉलम में आपको क्या याद रखना है, लैम्डा एक्स की जोड़ी आपको थ्रू आउट दिखती है। अब यहां पे हमेशा डी यू दिखाई देगा, यहां पे हमेशा डी लैम्डा दिखाई देगा, एंड यू विल ऑलवेज हैव रिटर्न गिफ्ट वाला सेक्शन जब आप यहां पे काम करोगे। तो अब इसका क्लियर मतलब ये है मेरे दोस्तों कि यू शुड क्लियरली नो कि कौन से कॉलम के हिसाब से काम करना है और किस तरीके से काम करना है। आई होप द होल फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूलाज के ऊपर है, तो ये आपको सही से आने चाहिए। मैं आपको एक छोटी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप वीडियो देख भी रहे हो तो अभी आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और ये फॉर्मूला सही तरीके से लिख लो। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको कम से कम 3 से 4 बार बिना देखे लिखने की कोशिश करो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि ये फॉर्मूला एक बार दिमाग में घुस जाए, एक बार के फॉर्मूला आ जाए तो हम लोगों का काम आसान हो जाएगा। अब देखो जो भी मैंने अभी अभी सिखाया जस्ट उसको मैं फॉर्मूला मोड में डायरेक्टली एक टाइपिंग मोड में लेके आया था। तो आप देख सकते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में बात की है। अब उनके सारे लोगों के स्टैंडर्ड फॉर्मूले जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, पापा लोगों की रेंज देख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बेटों की रेंज देख सकते हो, रिटर्न गिफ्ट वाला लॉजिक देख सकते हो, जो भी आपको लग रहा है। जैसे मैंने बोला सब जगह पे लैम्डा यू रहता है, सब जगह पे डी एक्स रहता है, सब जगह पे डी यू रहता है, सब जगह पे डी लैम्डा रहता है। सो ये सारी की सारी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सही से घुस जानी चाहिए, सो दैट हम लोगों को आगे जाके सम सॉल्विंग में आसानी हो। अब इनके साथ साथ आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि सर ई की टर्म दिख रही है, कॉस दिख रहा है, इंटीग्रेशन दिख रहा है, तो ये क्या सब कुछ हमें आना चाहिए? जी हाँ। तो देखो जितना रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म के टॉपिक के लिए उतनी चीजें हम लोग इमीडिएट देख लेते हैं, सो दैट हम लोगों का एक ग्राउंड क्लियर हो जाएगा कि जिसको लेके फिर जाके हम लोग अपने न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर पाए। तो चलिए अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन, देखते कि हमें और कौन से फॉर्मूलाज है जो कि पता होने चाहिए थे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन से फॉर्मूले हम लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहले तो सारे बेसिक वाले फॉर्मूले मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, जैसे कि लेट्स हैव साइन 0, देन देयर इज साइन π/2, देन देयर इज साइन पाई। अब तो खैर आप कैलसी में भी ये सारी वैल्यूज निकाल ही सकते हो, बट क्यों ना हम लोगों को ये पता हो, तो इसलिए बस मैं आपको फटाफट बता देता हूँ इनकी वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 2 0। साइन π/2 जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, साइन π 0, एंड साइन 2π की वैल्यू जो है वो भी 0 होती है। अब इसके साथ साथ इफ यू वांट टू चेंज दिस आई शो इट टू यू कि क्या और हम लोग कर सकते हैं। अब देखो सेम चीज अगर मैं cos 0 के बारे में बात करूं, देन देयर इज cos π/2 का टर्म, देन देयर इज cos
पाई का टर्म एंड देन देयर इज कॉस ऑफ 2 पाई का टर्म। तो आप खुद ही देख लो, कॉस 0 का आंसर होता है 1, कॉस पाई बाय 2 का आंसर होता है 0, कॉस पाई इज -1 एंड कॉस 2 पाई जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये तो भाई बेसिक है, आप कैल्सी पे भी बस जब पाई की वैल्यू डाल रहे हो तो आपको रेडियन मोड पे कैल्सी रखना है, फिर जाके आप ये आंसर्स डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। बट इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पहले से आनी चाहिए, इसका ख्याल जो है वो आपको रखना होगा। अब इन लोगों के साथ साथ और भी कुछ लोग हैं जो आपको पता होने चाहिए, मैं बताता हूँ। e⁻0 जब भी फाइंड आउट करोगे तो आंसर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। e⁻∞ की बात होगी तो आंसर विल बी 0 एंड e∞ की जब बारी आएगी तो आंसर विल बी इन्फिनिटी। तो देखो यहाँ पे ये e के जो 3 टर्म्स है उनको भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब इनके साथ साथ और कौन सी कॉन्सेप्ट है सर कि जो हमें ऑलरेडी आनी चाहिए बट फिलहाल हमें पता नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है दोस्तों, जिसका नाम है इवन फंक्शन एंड कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। काफी लोग पहले भी ये सीख चुके होंगे बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए आपको जब काम करना है तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो डेफिनेशन वाइज मैं आपको बताता हूँ, f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर कोई फंक्शन नेगेटिव साइन को खा रहा है तो दैट इज क्लियरली कौन सा फंक्शन भाई, इवन फंक्शन फॉर ऑल x। एंड ऑड फंक्शन है जहां पे कोई फंक्शन नेगेटिव साइन को बाहर फेंक रहा है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट, यहाँ पे माइनस साइन बाहर आई है तो दैट इज क्लियरली नोन टू बी एज योर ऑड फंक्शन। नाउ आप बोलोगे अरे सर ये तो हो गया, और ऐसे कौन से फंक्शन है वो तो बता दो। इवन सबसे फेमस फंक्शन आप सबको पता है दैट इज कॉस, उसके बाद x का स्क्वायर वाला टर्म, x⁴ वाला टर्म, मॉड x वाला टर्म, और दुनिया का कोई भी कांस्टेंट हो उनको आप इवन कंसिडर कर सकते हो एज इन फंक्शन में। सिमिलरली यहाँ पे और क्या क्या है सर, तो मैं बताता हूँ। साइन इज स्पेसिफिकली ऑड फंक्शन, देन देयर इज x, देन देयर इज x³ ऐसे फंक्शन है जिनको आप ऑड कंसिडर कर सकते हो। तो आपके दिमाग में एक और चीज आएगी, सर ये क्यों कर रहे हो आप, इवन फंक्शन होगा तो आपको एक अथॉरिटी मिलती है जहां पे इवन फंक्शन में यू कैन क्लियरली गो फॉर। देखो 3 ट्रांसफॉर्म्स थे, एक पापा ट्रांसफॉर्म थे, 2 बेटा ट्रांसफॉर्म थे। अब जब पूछा जाएगा कि फोरियर इंटीग्रल फाइंड आउट करो तो पता होना चाहिए ना कि तीनों में से किसको फाइंड आउट करना है। तो बस भाई फंक्शन इवन दिखा तो क्लियरली गो फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ये न्यूमेरिकल्स में मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा। एंड फंक्शन ऑड निकला तो डायरेक्टली गो फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। बहुत इजी है, छोटी सी कॉन्सेप्ट है। अब आप पूछोगे ये इवन ऑड वाला जो फंडा है यहाँ पे और कुछ ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नोट करने लायक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। कुछ भी हो, जब भी आपको इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में बात करनी है तो इट इज मैंडेटरी कि आपका सिग्नल आधा ये साइड पे और आधा वो साइड पे ही होना चाहिए। इसका मतलब है सिग्नल को 0 के पहले और 0 के बाद दोनों जगह पे सिग्नल प्रेजेंट होना चाहिए, आधा इधर आधा उधर। अगर ऐसा है तो ही वो इवन और ऑड में कैटेगराइज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 0 < x π ऐसे लिखा हुआ दिखाई दिया तो दैट वोंट कम अंडर इवन ऑड का सेक्शन। क्यों नहीं? बिकॉज 0 to π वन साइडेड हुआ, ये 0 के पहले कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है तो रॉन्ग है। तब आप इवन ऑड में कैटेगराइजेशन नहीं करोगे। तो फिर कब कर सकते हो? जब आपको -π x π दिखाई देगा तो इन दैट केस यू कैन से कि आधा इधर आधा उधर, तब जाके आप इवन ऑड में कैटेगराइज कर सकते हो। और इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एमसीक्यूज में भी और थियरी में भी लगती है, तो देख लो, ये वो 2 चीजें हैं जो कि लाइसेंस देती है आपको इवन एंड ऑड फंक्शन को वर्कआउट करने के लिए। देखो तो मॉड x क्या लिखा है मैंने, पाई, ये जो है, और ऊपर जो लिखा है मतलब बिल्कुल सेम है। तो मॉड x π लिखा हुआ रहेगा तो भी रेंज -π से π होती है, और खुद -π से π लिखा तो भाई तो खुशी है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट यू शुड नो व्हेन इट कम्स टू इवन एंड ऑड फंक्शन। और ऐसी कौन सी चीजें हैं, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि बता देता हूं, ये ऑलरेडी बहुतों को पता होगा। -a से +a में आपका कोई भी f ऑफ x dx का फंक्शन रहेगा तो इसके 2 आंसर्स आएंगे। एक तो भाई साहब का डायरेक्टली आंसर 0 होगा, कब? जब आपका दिया हुआ फंक्शन आपको पता चलेगा कि रेडीमेड कौन है, ऑड है तब। और तो और आपका आंसर होगा 2 × 0 से लेके f ऑफ x dx रहेगा। ये कब होगा? जब आपको पता चलेगा कि आपका दिया गया फंक्शन जो है f ऑफ x जो है वो क्या होगा, तब
इवन होगा तो देखो बहुत सिंपल चीज़ है, 0 एक्सक्यूज मी, जब फंक्शन ऑड रहेगा तब, एंड 2 into 0 से लेके a f of x dx, ऐसा ही बट रेंज हाफ एंड डबल लेयर इस केस में जब आपका f of x इवन होगा तब। तो ये बेसिक फंडा आपको याद रखना है। अब लास्ट एंड द बेस्ट थिंग इसमें जो है वो बता देता हूँ, वो ये है कि इवन इनटू इवन करने की बारी आएगी तो ऑलवेज योर आंसर विल बी इवन। देन इवन इंटू ऑड करने की बारी आएगी तो योर आंसर विल ऑलवेज बी ऑड, एंड ऑड इंटू ऑड की बारी आएगी तो आपका आंसर जो होगा वो इवन होगा। इसको भी याद रखने का एक अच्छा तरीका है, इवन मतलब कोई भी पॉजिटिव वाला नंबर कंसिडर करो एंड ऑड मतलब कोई भी नेगेटिव वाला। तो आपको पता है नेगेटिव इंटू नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। तो कुछ इस तरीके से याद रख सकते हो। दीज आर द प्री रिक्विजिट्स। अगर आपको पता भी नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा किस तरीके से मैंने यहाँ पे कौन सी चीजें आपको एक्सप्लेन करी है। इवन एंड ऑड के लिए इट इज मैंडेटरी की सिग्नल आधा इधर आधा उधर होना चाहिए। सो दिस इज द प्री रिक्विजिट, और इसी के साथ कुछ और प्री रिक्विजिट्स लगेंगे, बट दिस विल क्लियरली बी रिलेटेड विथ योर इंटीग्रेशन। तो ट्रिक्स बताता हूँ इंटीग्रेशंस की। सबसे पहले तो छोटी छोटी चीजें जो आपको और मुझे हमेशा परेशान करती है उसके ऊपर आते हैं। दैट इज अगर मुझे साइन लैम्डा एक्स मतलब लैम्डा यू का इंटीग्रेशन लेना है तो सिंपल चीज है, दैट वुड बी माइनस कॉस लैम्डा यू अपॉन क्या होगा लैम्डा। लैम्डा एक्चुअली ए में लिखते बट मैंने लैम्डा में लिखा बिकॉज थ्रू आउट इस यूनिट में हम लोगों को लैम्डा एक्स यू इन चीजों पे खेलना ही खेलना है। तो देखो साइन लैम्डा यू डी एक्स का अगर मुझे इंटीग्रेशन, आई एम सॉरी, साइन लैम्डा यू डी यू मैंने लिखना चाहिए, आई एम सो सॉरी, ओह जस्ट अ सेकेंड, हाँ साइन लैम्डा यू डी यू मैंने लिखना चाहिए, ये पूरा इरेज ही कर देता हूँ। हाँ साइन लैम्डा यू डी यू अगर मुझे करना है तो आंसर कम्स आउट टू बी माइनस कॉस लैम्डा यू अपॉन कितना आएगा मेरे दोस्त लैम्डा आएगा। सिमिलरली सेम चीज अगर मुझे कॉस लैम्डा यू डी यू के बारे में करनी है तो माई आंसर वुड बी वेरी इजी, दैट इज साइन लैम्डा यू बाय लैम्डा। उसके बाद एक और चीज ई रेस टू माइनस आई लैम्डा यू जैसे कुछ अगर रहा बाय एनी चांस तो इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है ई का इंटीग्रेशन तो वही होता है जो भी उसके साथ यू का कोएफिशिएंट है वो आपको पूरा का पूरा नीचे लिखना होता है। दीज आर छोटा मोटा टर्म्स जो कि आपको पता है। अगर मुझे डी बाय dx ऑफ एक्स रेस टू एन जैसे कोई इंटीग्रेशन आया तो आपको पता है आंसर क्या है, धक्का मारो स्ट्रेटेजी में सिखा चुका हूँ। nx रेस टू n माइनस 1 आता है जब हम लोग डेरिवेटिव की बारी आती है तब। अब आप पूछोगे सर ये इतना सब कुछ आप क्यों सिखा रहे हो, इसका कहीं रिलेवेंस लग रहा है क्या? हाँ जरूर लग रहा है मेरे दोस्त। हम लोगों को बेसिकली एक फॉर्मूला सीखना है जो कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या है u v dx है। आई नो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx का एक बड़ा सा फॉर्मूला जो कि आपको ऑलरेडी पता है, बट मैं यहाँ पे आपको एक अलग फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूँ। देखो एक टर्म u है और दूसरी टर्म कौन सी आपकी v, तो देखो तो सही, पहली टर्म को एज इट इज लिखो u, फिर u को कंसिडर कर लो, ऐसे ही मैं लॉजिकली नहीं बता रहा हूँ। u को लिखा, फिर u को बोर होगा तो u ने खुद का डेरिवेटिव ले लिया, फिर u को और बोर होगा तो u ने एक और बार खुद का डेरिवेटिव ले लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपकी सीक्वेंस जो है वो आगे बढ़ी। देखो इन दोनों में से u को पिक करो, u देन u डैश देन u डबल डैश एंड सो ऑन, आपकी गाड़ी आगे बढ़ी। अब बचा कौन? v। तो किसी को तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा ना भाई, तो v ने पहली बार इंटीग्रेट किया खुद को, देन 2 बार किया, देन 3 बार किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपकी गाड़ी आगे बढ़ी। एंड जैसे कि आपको पता है ऑल्टरनेट प्लस माइनस पे हम लोगों को खेलना है, तो ये जो दिखता है ना मेरे भाई, दिस इज द फॉर्मूला जो कि आप एज एन इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर सकते हो ऑफिशियली व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफॉर्म्स। तो देखो बहुत इजी है, कोई देखेगा नहीं, पहले u का मैटर क्लोज करो, देन v का मैटर हाथ में लो, फिर जाके आप सब्स्टिट्यूशंस करो तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। आपको कोई ट्रायल सम दिखाओ तो देखो आपको बहुत खुशी होगी जब हम लोग सम्स देखेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं ना इसको कॉम्बिनेशन में चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। लार्ज टिप के लिए मैं ब्लू ले लेता हूँ तो होपफुली हम लोग सही से देख पाए इसको। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सम किस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर डीलिंग विथ u एंड देन वी आर डीलिंग विथ साइन लैम्डा u du। सो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो अब मुझे बताओ विद रिस्पेक्ट टू u चल रहा है, तो एक u है और एक v की टर्म हो गई। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? पहले u एज इट इज, हाँ, फिर u को बोर होगा
तो u का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव कितना आएगा 1, फिर 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 0। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? पहले मैंने ग्रीन कलर के पोर्शन को वर्कआउट कर लिया। अब देखो मेरे पास साइन लैम्डा u है, तो विल यू प्लीज हेल्प मी? इंटीग्रेशन v1 बोला है तो माइनस कॉस लैम्डा u बाय लैम्डा। उसके बाद इसी का वापस इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस साइन एज इट इज, दिस वुड लुक लाइक साइन लैम्डा u बाय पहले का लैम्डा और अभी का लैम्डा बिकेम लैम्डा स्क्वायर। आगे लिखना चाहते ही थे बट ऑलरेडी 0 है। और उसके बाद आपको पता है सर ने बोला है ऑल्टरनेट प्लस माइनस के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड? अब इसको आप अच्छे बच्चों की तरह माइनस माइनस प्लस वगैरह वो सारी चीज़ें तो कर ही लोगे, बट आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलिए तो चलिए एक बार एक और आप बता दीजिए अभी। आई विल गो फॉर u स्क्वायर एंड कॉस लैम्डा u। आई एम सॉरी, हाँ, आई विल गो फॉर u स्क्वायर एंड कॉस लैम्डा u du। चलो अब आप बताइए, मैं लिख रहा हूँ भाई, आंसर्स आप बताओगे। सबसे पहले रहेगा u स्क्वायर, फिर u स्क्वायर को बोर होगा तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव आया 2u, फिर उसको और बोर होगा, फिर आ गया 2। सिंपल है कि नहीं? देखो लॉजिक नहीं है कुछ, बट दिमाग लगा रहे हैं हम लोग अपना। फिर कॉस का इंटीग्रेशन बताइए, कम्स आउट टू बी साइन लैम्डा u बाय लैम्डा। देन साइन का इंटीग्रेशन बताइए माइनस कॉस लैम्डा u, मतलब इसी का वापस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आएगा लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ पे भी टर्म है तो लिखना तो पड़ेगा ही, माइनस एज इट इज, और कॉस का इंटीग्रेशन पता है आपको साइन लैम्डा u अपॉन क्या होगा लैम्डा क्यूब होगा। दिस एंड्स आर सम, अलोंग विद दैट आपको पता है सर ने बोला है ऑल्टरनेट प्लस माइनस छापो, सिंप्लीफाई करो, गेट योर आंसर्स डन। तो इस तरीके से यूवी रूल के कोई भी सम्स हो तो आप यहाँ पे तो डील कर ही सकते हो। अब इसी के साथ आपको 2 और खतरनाक वाले फॉर्मूलेस बताऊंगा जो कि थियोरी में भी और एमसीक्यूज में भी आपको लगेंगे, एंड देन वी विल स्टॉप। देखो e रेस टू au sin bu du इज द फॉर्मूला। अपन एक काम करेंगे, एक आप बता दो और एक मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो पहले मैं बताऊंगा। e रेस टू au sin bu के बारे में बात करते हैं तो पहली टर्म कौन सी है? एब्सोल्युटली e रेस टू au की टर्म जैसे वैसे रखा, डन। उसके बाद इस u का कोएफिशिएंट कौन है? a का ये a, इसका स्क्वायर कीजिए तो यहां पे आया a स्क्वायर। इस u का कोएफिशिएंट कौन है? b, तो उसका भी स्क्वायर कीजिए और दोनों को कर दीजिए ऐड। रेडीमेड फॉर्मूला सिखा रहा हूं भाई। अब इसी के साथ साथ ब्रैकेटिंग कीजिए, a लिख दीजिए, आगे b लिख दीजिए और ये आपका ब्रैकेट कंप्लीट कर दीजिए। अब देखो किस तरीके से दिमाग लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। इफ यू लुक इनटू दिस, e के साथ कौन सी टर्म थी? साइन को प्रायोरिटी दो तो यहाँ पे लिख दो साइन bu, बची हुई जगह पे लिख दो कॉस bu, एंड देन आपका यहाँ पे बेसिक फॉर्मेट खत्म। अब ये साइन है तो साइन ऑड होने की वजह से नेगेटिव साइन होती है, ऐसे याद रखो। और दोस्तों आपका ये बड़ा सारा फॉर्मूला रेडी हो गया। अब मैंने एक बताया ना, तो आप ये बता दीजिए फटाफट इसका मैटर किस तरीके से क्लोज करेंगे। चलो e रेस टू au एज इट इज लिखोगे, एज यूजुअल सर ने बोले कोएफिशिएंट्स है तो धड़ाधड़ स्क्वायर करके ऐड करो, फिर a लिखो, फिर b लिखो। सर फिर चेंज कहाँ पे आएगा? इसके साथ अभी कौन है? कॉस की टर्म, तो लिख दी कॉस bu, बची हुई जगह पे साइन bu, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉस इवन फंक्शन है तो यहाँ पे आया प्लस साइन। तो मेरे भाई यही वो 2 फॉर्मूले हैं जो आपको तरीके से पता होने चाहिए जब फोरियर के सम्स रहेंगे तब। सो दोस्तों जितना आपको अभी फिलहाल बोर्ड पे दिखाई दे रहा है दैट इज द इंटीग्रेशन से रिलेटेड वाला प्री रिक्विजिट जो कि हम लोगों को M3 के लिए लगेगा। ये सारे फॉर्मूलेज एक बार प्लीज खुद से सॉल्व भी करके देखना, चेक करके देखना। इफ यू आर गुड इनटू दिस देन एंड देन ओनली हम लोग इसके थियोरेटिकल एज वेल एज एमसीक्यू वाले न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मुझे ऑलरेडी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हो, या फिर मेरा पर्सनली भी आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।